नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा रद्द होने के बाद नियुक्त अभ्यर्थियों का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त डिप्टी कलेक्टर सोनम कुमारी ने सरकार के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं करीब 200 नवनियुक्त उप समाहर्ताओं की ट्रेनिंग भी बीच में ही रोक दी गई है। दरअसल झारखंड सरकार ने जेपीएससी की विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा रद्द होते ही इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त अधिकारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। हजारीबाग में डिप्टी कलेक्टर के पद पर तैनात सोनम कुमारी ने अब इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोनम की ओर से अधिवक्ता ने रिट याचिका दायर कर सरकार की इस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है, जिसके जरिए परीक्षा रद्द की गई है। याचिका के मुताबिक सोनम कुमारी ने जेपीएससी परीक्षा में चयन के बाद बिहार के गया जिले के शिक्षक की नौकरी छोड़कर झारखंड में योगदान दिया था। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और इसके बाद उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में होने वाली है। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर है कि परीक्षा रद्द होने के बाद नियुक्त अधिकारियों के भविष्य को लेकर क्या राहत मिलती है। वहीं सरकार के फैसले का असर करीब 200 नवनियुक्त उप समाहर्ताओं पर भी पड़ा है। इन अधिकारियों की ट्रेनिंग बीच में ही रोक दी गई है। श्री कृष्ण लोक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण के बाद उन्हें जिलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और ये फिलहाल प्रोबेशन पीरियड में थे। परीक्षा रद्द होने के बाद तकनीकी रूप से इनकी नियुक्ति भी खत्म हो गई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अधिकारी अब रांची पहुंच रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर संशय में है। इसका असर श्रावणी मेला की ड्यूटी पर भी पड़ा है। देवघर के बाबा धाम में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे 40 प्रोबेशन उप समाहर्ताओं और बासुकीनाथ में तैनात 23 अधिकारियों को भी ड्यूटी से हटा दिया गया है। यानी श्रावणी मेला में तैनात कुल 63 प्रोबेशन उप समाहर्ताओं की ड्यूटी प्रभावित हुई है। एक तरफ परीक्षा रद्द होने के बाद नियुक्त अधिकारियों की नौकरी और ट्रेनिंग पर संकट है, तो दूसरी तरफ अब पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। सोनम कुमारी की याचिका पर गुरुवार की सुनवाई से यह साफ हो सकता है कि इन अधिकारियों के भविष्य को लेकर आगे की राह क्या होगी।